आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शंस में लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें सबका समरी है, ठीक है। हम लोगों ने जो देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, रिलेशन देखा था, फंक्शन देखा था, ठीक है। उन सब का समरी है यहाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx। कोई रिलेशन है, f है जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है। fx जो है जो y की वैल्यू है, ठीक है। क्या बेटा, जो y पे है, y की जो वैल्यू है, जो ऑर्डर पेयर में जो y प्लस पे है वो क्या है, fx क्या है, x का स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए यहाँ x पे 3 है तो ये 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 है। fx जो है वो x स्क्वायर है। कब? जब x क्या बेटा 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, या 3 से छोटा है और या 3 के इक्वल है। तब देखो बेटा x स्क्वायर fx इक्वल टू x स्क्वायर है, वेल डिफाइंड है। क्यों? यदि हम x की वैल्यू बेटा 0 लेते हैं तो x स्क्वायर 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो देखो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। x स्क्वायर fx इक्वल टू x स्क्वायर है, इस इंटरवल में ये वेल डिफाइंड है बेटा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू के लिए x की अलग अलग वैल्यू के लिए जो है x स्क्वायर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। यही हमने यहाँ लिख रखा, fx इक्वल टू x स्क्वायर इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल। इस इंटरवल के लिए जो है fx x स्क्वायर है, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई गतिरोध नहीं है, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। अलग अलग x के लिए x स्क्वायर अलग अलग आएगा। लेकिन एक चीज और है बेटा, दूसरा है कि इफ x इज स्मॉलर आर इक्वल देन 10 and x is greater or equal than 3, then fx equal to 3x। fx क्या है? 3x है, ये भी बेटा वेल डिफाइंड है। x की यदि हम वैल्यू 3 ले लें तो ये हो जाएगा 9, x की वैल्यू यदि हम 4 ले लेते हैं 4 3 जा 12, x की वैल्यू यदि हम 10 लेते हैं तो 10 3 जा 30, ये भी वेल डिफाइंड है, यही हमने लिख दिया। आल्सो fx equal to 3x is well defined in interval x greater or equal than 3 and x smaller or equal than 10, ठीक बेटा। बस ये तो हो गया कि ये फंक्शन इस पे भी वेल डिफाइंड है, ये फंक्शन 3x पे भी वेल डिफाइंड है। अब बात ये आ रही बेटा कि जो 3 है ना, 3 किसमें आ रहा है, fx इक्वल टू x स्क्वायर में भी आ रहा है, और 3 जो है fx इक्वल टू 3x में भी आ रहा है। तो ये अलग अलग, यदि हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर और x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3x में अलग अलग वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। बस ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 3, ठीक है। at x equal to 3 if fx equal to x square, then f3 equal to 3 का स्क्वायर, यानी f3 equal to बेटा 9 है? and if fx equal to 3x, यदि fx y की वैल्यू 3x है तब 3 पे क्या आएगा, f3 इक्वल टू 3 इंटू 3 और f3 इक्वल टू 9। अब देखो 3 पे इस कंडीशन में fx इक्वल टू यदि x स्क्वायर है तो x इक्वल टू 3 पे x स्क्वायर बना 9 आया। क्या है बेटा, ऑर्डर पेयर 3 और 9 बना, ठीक है। यहाँ ऑर्डर पेयर 3 के बजाय 9 के बजाय कुछ और बनता तो ये बेटा फंक्शन ना होता। यहाँ भी बेटा f इक्वल टू 3 9, f जो है ये जो ऑर्डर पेयर है बेटा 3 और 9 का बनना है। बात समझना बेटा, यदि हमने x की वैल्यू 3 लिया तो fx
यानी वाई हमारा 9 आ रहा है, f की वैल्यू हमने 3 लिया तो fx 9 आ रहा है। इस सिचुएशन पे जब x स्क्वायर था तब हमने f इक्वल टू 3 लिया, तब भी fx जो है 9 आ रहा है। तो देखो 3 हमने क्या कहा, फंक्शन कब रिलेशन कब फंक्शन कहलाता है, जब मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इसमें रिलेशन है, ठीक है। मान लिया इसी को भर में क्या होगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है यहाँ, ठीक है, तो 3 का एक ही फंक्शन है, एक ही ऑर्डर पेयर है, एक ही इसकी इमेज है। 3 की केवल इमेज 9 है, 3 की इमेज केवल 9 है, इसलिए बेटा ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि दो सेट, ये रख कर बेटा, तो इस ये क्या हो गया, f की वैल्यू 3 पे ये 9 आ रहा है, यहाँ भी f की वैल्यू 3 पे 9 आ रहा है। जब fx इक्वल टू 3x है, यहाँ fx इक्वल टू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। हैंस अब यहाँ सही से सीधे आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख लें, हैंस f is a function, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, fx की वैल्यू 3x है। एक्स स्क्वायर कब है, जब ये लिमिट है, और 3x कब है, जब ये लिमिट है। तो दोनों पे हमने चेक कर लिया कि यहाँ ये तो अलग अलग है बेटा, लेकिन 3 इसमें भी आ रहा है, इस लिमिट में भी आ रहा है, और 3 इस लिमिट में भी आ रहा है। इस 3 के लिए एक्स स्क्वायर 9 आया, और इस 3 के लिए 3x 9 आया, क्योंकि 3 के लिए 3 की इमेज यहाँ भी 9 है, और 3 की इमेज यहाँ भी 9 है, इसलिए बेटा ये क्या है, जो f है वो एक फंक्शन है। रिलेशन f जो है वो एक फंक्शन है, हैंस रिलेशन f इज अ फंक्शन, हैंस रिलेशन f इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि जो f रिलेशन है वो एक फंक्शन है। क्यों, 3 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। उसका जो करस्पॉन्डिंग y है, या उसकी जो इमेज है 3 की, दोनों जगह सेम आ रही है। ऐसे बेटा ये सेकंड पार्ट चेक करते हैं, रिलेशन gx, क्या बेटा, रिलेशन gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड in interval कौन सा इंटरवल बेटा, 0 से बड़ा है x या इक्वल है, और x क्या है, छोटा है या इक्वल है 2 की। देखो बेटा, 0 यदि हम x लेंगे तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यदि हम 2 लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इस लिमिट के लिए, ठीक है बेटा, इस लिमिट के लिए, इस इंटरवल के लिए gx वेल डिफाइंड है, ठीक है। और सेकंड टर्म देखें, आल्सो gx इक्वल टू 3x, ये भी वेल डिफाइंड है। यदि हम 3x लेते हैं और x की वैल्यू 2 लेते हैं बेटा, तो ये 6 आएगा। x की वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो 9 आएगा। x की वैल्यू हम क्या बेटा, कुछ भी ले लेते हैं, 10 ले या 10 से छोटा लें, 2 ले या 2 से बड़ा लें, तो ये अलग अलग वैल्यू देगा, ठीक है। gx इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल बेटा, 2 से बड़ा है x या x छोटा है या इक्वल है 10 के। बात समझना बेटा,
ठीक है। अब देखो ये तो इस सिचुएशन के लिए 3x, यदि gx क्या है 3x है, तो ये इस इंटरवल के लिए ये वेल डिफाइंड, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। यदि gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी भी वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन ये पूरा रिलेशन जो gx है इन दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहां बेटा 2 कॉमन है, तो 2 पे चेक कर लेते हैं कि 2 पे 2 की इमेज क्या आ रही है। एट इफ या लिख लो एट x इक्वल टू 2, इफ gx इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर, तो g2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ठीक है। इफ gx इक्वल टू 3x देन g2 इक्वल टू जाएगा 3 इंटू 2। अब देखो यहां बात बिगड़ गई बेटा, क्या हो गया है 2 की इमेज क्या आ रही है 4 आ रही है, और यहां 2 की इमेज क्या आ रही है 6 आ रही है। तो सेट ए सेट बी, ठीक है, सेट ए सेट बी का फंक्शन कहलाता है जब सेट ए का हर एलिमेंट की अपनी केवल एक और एक ही इमेज हो। और यहां 2 की इमेज 4 है और 2 की इमेज 6 भी है, तो बेटा ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो जो ये रिलेशन है gx जो है रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वायर यदि हम रखते हैं तो y हमारा बेटा 4 आ जाता है 2 पे, और यदि हम gx इक्वल टू 3x रखते हैं तो y की वैल्यू 2 3 6 आ जाती है। तो 2 का करस्पॉन्डिंग इमेज 4 आता है यहां से, और यहां से 2 की करस्पॉन्डिंग इमेज 6 आती है। तो 2 की दो इमेज नहीं हो सकती बेटा, यही हमारा फंक्शन की कंडीशन है। तो बस हम यही लिख देते हैं, हेंस रिलेशन gx इज नॉट अ फंक्शन। या कुछ डिटेल लिख दो, सिंस फ्रॉम अबव, हम लोगों ने क्या लिखा, फ्रॉम अबव टू 4 2 6 इज या आर ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन gx। ठीक है। ऑर्डर पेयर में 8 2 4 भी आ रहा है, 2 6 भी आ रहा है। 2 के साथ केवल एक ही इमेज आ सकती है बेटा, यहां 2 के साथ 4 भी आ रहा है, 2 के साथ 6 भी आ रहा है। हेंस therefore रिलेशन gx is not a function। ठीक बेटा, बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या है, हम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस इंटरवल पे देख रहे हैं बेटा, वेल डिफाइंड है। इस इंटरवल पे अलग अलग वैल्यू लेते हैं, 0 लेंगे तो ये अलग एक्स वाई आएगा, एक्स स्क्वायर अलग आएगा, 1 लेंगे तो अलग आएगा, 2 लेंगे तो अलग आएगा, 3 लेंगे तो अलग आएगा। यहाँ बेटा 3 कॉमन है, यहाँ 3 पे 9 आ रहा है, यहाँ 3 पे 9 आ रहा है, इसका बाकी तो अलग अलग आएगा ही। इसका मतलब हर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए इमेज जो है अलग अलग आएगी इसमें बेटा। ठीक है। यहाँ 3, यहाँ भी 3 डोमेन का एक एलिमेंट है, 3 पे 9 आ रहा है, यहाँ भी डोमेन का एक एलिमेंट 3 है, इस पे भी 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। ठीक है। यहाँ x इक्वल टू यदि हम 2 लेते हैं तो 4 आता है, यहाँ यदि x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 6 आता है। तो 2 की इमेज यहाँ 4 है और यहाँ 2 की इमेज 6 है, तो बेटा ये फंक्शन नहीं है। हर एलिमेंट की अपनी एक और एक ही इमेज होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो हेंस f(x) इज अ फंक्शन
but gx is relation gx is not a function. ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. नोट करो. हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है. कहता है कि इफ fx, जब फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है. ठीक है, x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर y की वैल्यू आएगी. ठीक है, ये कह रहा है इसमें कि fx जो है वो x स्क्वायर. फाइंड फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. तो बेटा ये 9th का क्वेश्चन आ गया आपके पास. आपके तो मजे मजे हो गए. क्या हो गए? मजे मजे. ठीक है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे. कैसे करेंगे? fx इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है? fx इक्वल टू x स्क्वायर. देयरफॉर f 1.1 निकाल ले बेटा. f 1.1 इक्वल टू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 121 आता है और 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा 1.21. ठीक है, एंड f1 निकालो बेटा. f1 का मतलब क्या? इसमें एक लाइन और करना चाहिए क्या? एक लाइन और कर लेते हैं, मजा नहीं आएगा. यहाँ x है तो x स्क्वायर है, यहाँ 1.1 है तो यहाँ 1.1 का स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा? 1.21. 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा और 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा. एंड f1 x है तो x स्क्वायर है तो f1 है तो 1 पे स्क्वायर लग जाएगा बेटा. ठीक है, और f1 इक्वल टू आ जाएगा 1. अब इसमें वैल्यू रख देंगे. नाउ फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. ठीक है, ये निकालना. तो फंक्शन ऑफ 1.1 हम लोगों ने क्या निकाला था? ये निकाला है 1.21 और ये फंक्शन ऑफ 1 आया था 1 को हम 1.00 भी देख सकते हैं. अपॉन 1.1 में से 1 निकल जाएगा तो 0.1 बचेगा बेटा. क्या बचेगा? 0.1. तो ऊपर आपका आ गया 0.21 और नीचे आ गया 0.1. ठीक है, नीचे से 1 डिजिट पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से 1 डिजिट हटा करके राइट साइड में बढ़ जाएगा. तो ये आ गया 2.1 ही हमारा आंसर हो गया बेटा. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. ये नोट कर लो. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं. नोट कर लो बेटा. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है. कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. अब देखो बेटा, क्या पता करना है? डोमेन. तो डोमेन यदि ये नीचे कुछ ना होता, केवल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता तो हम कह देते कि डोमेन जो है बेटा रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डोमेन क्या है? रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डोमेन अगर x प्लस पे रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर भी दे रखा है. डिनोमिनेटर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. तो अब डोमेन में से वह वैल्यू हमको नहीं लेना है बेटा. ठीक है, रियल नंबर में से डोमेन के लिए वह वैल्यू नहीं लेना है जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है हमको 0 दे दे. यदि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये फंक्शन fx जो है नॉन डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, बस हमको वो चीज देख लेनी है कि x की वह कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे ये 0 आ जाएगा. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी जिसपे ये 0 हो सकता है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं. above function is not defined.
कब डिफाइन होगा? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब इसको यदि हम फैक्टर करें बेटा, तो 8 को हम ऐसा तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि उसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन -8 आ जाए और मल्टीप्लाई 12 आ जाए। तो 2 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है बेटा। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x। -2 का -6 में ऐड करेंगे तो -8 आएगा और -2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। ठीक है, काम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ गया, यहाँ x -2 और यहाँ -6 कॉमन है तो यहाँ भी x -2 इक्वल टू 0 और x -2 एंड x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही पुराना तरीका, इफ दो चीजों में का मल्टीप्लाई 0 तब आता है जब या तो एक 0 हो कोई, या तो दोनों 0 हो, या तो यह 0 है या तो ये 0, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। इफ x -2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। इफ x -6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। तो अब वो बेटा दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? 2 और 6, जिस पे ये 0 आ सकता है। ठीक है, क्यों बेटा? तो बस हमको डोमेन में क्या करना है, सारे रियल नंबर आ जाएंगे बेटा, लेकिन क्या होगा, 2 और 6 नहीं आएगा। हैंस ये हो गया ना बेटा, हैंस 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 फॉर well defined, for fx hence for fx is defined, then डोमेन क्या हो जाएंगे बेटा हमारे? डोमेन हो जाएंगे, रियल नंबर तो होगा ही, रियल नंबर का सेट होगा और उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे किसको? उस सेट को जिसका एलिमेंट 2 और 6। ठीक है, आर क्या है? रियल नंबर सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से 2 और 6 को माइनस कर देंगे। एफएक्स क्या है? वेल डिफाइंड फंक्शन है। वेल डिफाइंड फंक्शन तब होगा जब x की वैल्यू 2 और 6 ना हो, 2 होगी या 6 होगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यदि 0 होता है तो बेटा ये फंक्शन पूरा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड हो जाएगा। कब? जब यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आता है। 0 कब आएगा? जब 2 या 6 हो। तो रियल नंबर में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। डोमेन जो है हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें 2 और 6 नहीं होना चाहिए बेटा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये नोट करो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या पता करना है? डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। क्या बेटा? रियल फंक्शन, रियल फंक्शन f। जो f है वो क्या है बेटा? रियल फंक्शन है। ठीक है, f रियल फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू √x - 1। ठीक है, अब कोई फंक्शन है fx इक्वल टू √x - 1। इसका मतलब x की वैल्यू के लिए उसका जो करेस्पॉन्डिंग y है, उसकी जो रेंज है, उसकी सारी जो इमेज है वो x - 1 है, रूट का x - 1। अब देखो ये फंक्शन
तभी वेल डिफाइंड होगा जब x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 या 0 से ज्यादा होगी। 0 होगा तभी ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं, x माइनस वन की वैल्यू, ठीक है, x माइनस वन की वैल्यू 0, ठीक है, तो अंडर रूट 0 बेटा 0 आएगा, या 0 से ज्यादा हो। x माइनस वन की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 से ज्यादा हो। x माइनस वन 0 से कम आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो यही से हम शुरुआत कर लेते हैं। क्या लिखें, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन f इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, फंक्शन f इज डिफाइंड इफ क्या बेटा, x माइनस वन क्या हो, या तो बड़ा हो या इक्वल हो 0 की। बात समझना बेटा, यदि ये 0 के इक्वल है तो रूट 0 आ जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, या बड़ा हो, ये जो है x माइनस वन इक्वल टू 2 आ जाए, x माइनस वन इक्वल टू 1 आ जाए, तभी ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ये माइनस में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए x माइनस वन क्या बेटा, हमने ये 0 से छोटा ले लेते हैं, x माइनस वन यदि हम 0 से छोटा ले लेंगे, माइनस वन लेंगे, तो x माइनस वन क्या ले लें, माइनस वन, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया 0। अगले तो रूट x माइनस वन क्या आ जाएगा, 0 माइनस वन यानी माइनस वन। तो माइनस वन क्या बेटा, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। यदि रियल नंबर नहीं है तो ये रियल फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रियल फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि x माइनस वन बेटा क्या हो, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, बस यही चीज है यहाँ, ठीक है। तो यहां से 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, r या x माइनस वन यहाँ है, प्लस 1 यहां भी कर दो और प्लस 1 यहां भी कर दो, ठीक है। ये 1 यहां से कैंसिल जाएगा, r x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, ठीक है। x क्या है, 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो यहां से क्या निकल कर क्या है कि x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, तो यहां यहीं से बेटा डोमेन हमारा आ जाएगा। डोमेन क्या है, x की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 के बियॉन्ड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 से लेकर के मान लो ये नंबर लाइन है बेटा, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन, ठीक बेटा। तो ये 1 हो सकता है बेटा, 1 हो सकता है, 1 से आगे अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। x की वैल्यू ये तो लिखा बेटा, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, ठीक है। और ये फंक्शन क्या बेटा, रियल फंक्शन है, ठीक है। तो x की कोई भी बेटा रियल वैल्यू हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकता है x के प्लेस पे, लेकिन वो क्या होगा, 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो बस इसी को हम यहां लिख देंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है ना बेटा, तो 1 की तरफ हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, 1 हो गया, और ये कहां तक जा सकता है बेटा, अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये डोमेन हो गया बेटा। अच्छा, अब रेंज की बात यहीं से निकल के आ जाएगी बेटा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या है, अंडर रूट x माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट x माइनस वन। यदि हमने यहां 1 से शुरू किया था ना बेटा, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, अंडर रूट ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि ये x 1 है, 1 से शुरुआत हो रही है, तो डोमेन रेंज की शुरुआत बेटा हमारी कहां से होगी, 0 से, ठीक है। और ये भी बेटा अप टू इन्फिनिटी जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा डोमेन, ये हो गया रेंज। बात समझ आई कि fx क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 है,
ठीक है, फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब इसकी वैल्यू किसकी x माइनस वन क्या होगा, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। दोनों तरफ हमने प्लस वन किया, ये x आ गया यहाँ, यहाँ प्लस वन जीरो में करोगे तो प्लस वन आ गया। x की वैल्यू वन हो सकती है या वन से ज्यादा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम जब रियल नंबर को सेट में रिप्रेजेंट करना होता है, ये डोमेन क्या है, डोमेन बेटा एक प्रकार का सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर के x प्लेस पे जो वैल्यूज आती हैं उनका हम लिखते हैं। सारे एलिमेंट क्या होते हैं, x प्लेस की वैल्यूज होती हैं। तो x प्लेस पे बेटा वन हो सकता है और वन के अलावा वन के आगे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म का लिखा है, वन की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाएं, क्यों, वन हो सकता है, वन हो सकता है, वन के आगे जी इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जो है वो आ सकता है। तो वन और इन्फिनिटी की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगता है बेटा, ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इससे कम हो जाएगा। यदि यहाँ वन है बेटा, वन माइनस वन यानी ये जीरो हो जाएगा। तो रेंज कहां से शुरू होगा बेटा, जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का डोमेन और रेंज आ गया। ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हमने नोट कर रखा है। कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, क्या है, हमको इसका क्या पता करना है बेटा, डोमेन पता करना है, डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है फंक्शन एफ का। जो फंक्शन एफ डिफाइंड होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अच्छा, ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वाई है ना बेटा, एक्स की कोई वैल्यू लेंगे उसमें से वन माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो y होगा। ठीक है, जैसे कुछ से इसको फिल करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इफ हम कोई नंबर ले लेते हैं बेटा, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 माइनस 1। ठीक है, और एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 में से बन जाएगा बेटा -1, और मॉड में से -1 जब बाहर निकल करके आएगा तो बेटा हमको 1 देगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यदि हमने x 0 लिया तो एफ एक्स हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो यहां ऑर्डर पेयर बन गया बेटा 0 के साथ 1 का। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू क्या ले बेटा, हम -1 ले लें। ठीक है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -1 ठीक है, एफ एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -2 मॉड के अंदर, और मॉड से बाहर निकल के क्या आता है बेटा, तो ये क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहां ऑर्डर पेयर क्या बन गया, -1, 2। ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी नंबर ले लें, x की प्लेस पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं बेटा। ठीक है, अभी हमने 0 लिया, -1 लिया, कोई पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू मान ले आपने कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर ले सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकते हो। जैसे आप 1.5 है, x इक्वल टू आप 1.5 ले लो। ठीक है, क्या ले लोगे, 1.5। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 1.5 -1। ठीक है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0.5 इन मॉड। ठीक है, तो एफ एक्स क्या आ गया, 0.5। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल करके आएगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी एफ एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू पे भी जब हमने -1 लिया था बेटा, तभी ये हमारा +2 दिया इसने हमको। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं,
फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा x की वैल्यू, यदि हम नंबर लाइन पे कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लें, बस यही हमको पता करना था कि डोमेन क्या हो सकता है, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यूज, ठीक है, क्या हो सकती हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, हेंस, ठीक है, डोमेन क्या हो गया, ये तो हमने क्वेश्चन को फिल करने के लिए लिखा है, ठीक है। आप इसमें से कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल लेकर के, ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या बेटा, फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकती है। नंबर लाइन पे बेटा, नंबर लाइन पे कहीं भी कोई भी नंबर x के प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। तो डोमेन हमारा R हो गया। लेकिन जब हम रेंज की बात कर रहे होंगे, ठीक है, रेंज की जब हम बात कर रहे होंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, क्या, इंटीजर की रियल नंबर, इंटीजर यदि आप कहोगे तो आप बंध जाओगे बेटा, इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है हमारा रेंज कोई भी आर पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है बेटा, ठीक है। रियल नंबर में हमारी नेगेटिव भी नंबर, रियल नंबर में हमारे फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकते हैं और होल नंबर भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू यहां मान लो 0.5 है, क्यों, हमने कह दिया कि डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यदि यहाँ x इक्वल टू 0.5 है, 0.5 माइनस 1 का जब हम मार्क करेंगे बेटा तो माइनस 0.5 आएगा अंदर, माइनस 0.5 बाहर निकल करके प्लस का 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या है बेटा, 0.5 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, 0.5 क्या है, रियल नंबर है। तो जो रेंज है हमारा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के होते होते ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही, ठीक है।